थे बताने की, जी शकील भाई ये अवार्ड देख रहे हैं आप, 32,000 का our show, and today is a very special day because he's a wonderful theatre artist, he's a wonderful man, and he's a legend of Pakistan, and none other than the Shakil Shah Saab. Thank you, sir, for coming here and joining us in a podcast show. Assalamu alaikum, sir. आपका शुक्रिया हसन भाई, मैं आपको भाई कहूँगा बिकॉज कि हम लोग कराची वाले हैं तो भाई कहने की आदत है। और सर यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के अभी। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू, क्योंकि आप लोग हमारे लेजेंड हैं सीरियसली। और मुझे चकित भाई थोड़ी सी हट के बात करेंगे, हट के करें क्योंकि हट के बैठे हुए तो आदि हो गए हम लोग कहीं वो एक पर्टिकुलर चीज़ें जो होती है बातें करने के हवाले से थोड़ा सा सवाल अलग तरीके से करेंगे आपसे। सर मुझे ये बताइए, राइटिंग का जो कंटेंट है वो भी मैंने सुना ही खैर कि वो उस क्वालिटी का नहीं है, उस पाए का नहीं जो जैसे होता था पहले। हाँ। यानी कि उसमें वल्गैरिटी आ गई है, फैमिली कम, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। आप इसलिए कि अभी मैं किसी को इल्जाम नहीं दूंगा, लेकिन हम क्योंकि दूसरे अपने शहरों के जो ड्रामे देखते हैं ना, इस किस्म के ड्रामे, तो वहाँ से फिर वो हम एडॉप्ट करते हैं, अच्छा ये ऐसा होता है ऐसा, तो पब्लिक का एक जहन बन जाता है। हम वो बातें उर्दू में कन्वर्ट करके, मेरे पंजाब में सब मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे सीनियर भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, अच्छी जुगतबाज वहाँ होती है, जुगतबाजी से कहते हैं, जुगतबाजी। हाँ, लेकिन उसमें से हमने कुछ ऐसे जुमले अडॉप्ट किए जो उर्दू में कन्वर्ट करके हम लोगों ने, हम कसूरवार हम भी हैं जो हमने माजी में किए हैं, तो पब्लिक का जहन बना, फिर पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता हटती चली गई थिएटर से। तो और दूसरी बात ये बड़ी महंगी तफरी है। अच्छा, महंगी तफरी, सबसे महंगी तफरी। अच्छा, कैसे सर? सबसे मुझे बता दें, पाकिस्तान क्या दुनिया भर की महंगी तफरी थिएटर है। अच्छा, ऐसा भाई थिएटर है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक टिकट उसका 2 से 3 हज़ार रुपए का टिकट होता है थिएटर में। आप अगर सिनेप्लेक्स में फिल्म भी देखने जाते हैं 2,000, रॉयल जाएंगे तो 4,000 ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन आम टिकट वहाँ पे थिएटर में 1,000-1,200 का सिनेमा में है। यहाँ पर आप जाएंगे पूरी, अगर फैमिली बंदा 10 बंदे लेकर जा रहा है, वेरी एक्सपेंसिव। और दूसरी बात ये कोफ्त, जो ज़हनी कोफ्त होती है पब्लिक। अब आके हमारे सदर जो आर्ट काउंसिल कराची के मोहम्मद अहमद शाह साहब, इनको सैल्यूट पेश करता हूँ, उन्होंने ज़ाब्ते इखलाक निकाला है कि अब ड्रामा 12 बजे से पहले ड्रामा खत्म करना है, वरना लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। 12 बजे भी इनफ होता है, वरना हम ड्रामा पहले क्या हाल था सर? 2 बजे तक हमने सुबह 4 बजे भी खत्म किया। अब बताइए, हम तो गाड़ी कन्वर्स पे चले जाएंगे, वो बेचारे जो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, जी जी, वो कैसे प्रॉब्लम, इन सब चीजों ने मिल के ड्रामे को पीछे करता रहे पब्लिक का। फिर उसके बाद कुछ काम इसने दिखा दिया, मोबाइल फोन। जी हाँ, ये आ गए। तो सर मोबाइल फोन का जिक्र किया आपने शकील भाई, मुझे बताइएगा कि एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं पता नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ जैसे इफ आई पुट माई सेल्फ इन टू योर शूज, अगर मैं आपकी जगह होके सोचूं कि आई एम शकील शाह और मैंने इतना साल लगाए हैं इस फील्ड में, थिएटर की फील्ड में, और फिर एकदम से 3-4 साल पहले ज़माना बदलता है और जिन लोगों को कोई नहीं जानता था वो सुपरस्टार बन जाते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, और वही जोक्स जो आप करते हैं उसी जोक को रिपीट करके यूट्यूब में स्टार बन जाते हैं और नाम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि यार ये ज़्यादती हुई हमारे साथ, ये हमें क्यों नहीं बताया गया एज अ यूट्यूब, या फिर जो डिजिटल मीडिया आया है जिसमें यूट्यूब है, जिसमें टिकटॉक है वगैरह वगैरह, तो आप ही के जोक्स मारते हैं सर? हाँ बिल्कुल। ये मतलब मैं आई डोंट वांट टू कॉल देयर नेम्स, क्योंकि आप बड़े-बड़े नाम है, वो नाम लेना नहीं चाहिए। आप ही के लोग जोक्स मारते हैं, आप ही की तरह बोलने की कोशिश करते हैं, और आज वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कैसा लगता है सर? नहीं, देखिए ठीक है, कमा रहे, अल्लाह ताला उनको और दे, लेकिन वो जो डिजर्व करते हैं ना हम लोग, जो होता है वो हमें अफसोस होता है कि यार, अच्छा जो
कुछ लोग जो हमारे व्यूवर हैं, जो सोचने वाले, वो इस चीज को नहीं सोचते। सर बात ये है कि देखिए कुछ एक व्यूवर है थोड़ा इंटेलिजेंट, मतलब मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं कह रहा, मतलब ये कि एक होता है व्यूवर जिसको पता ही नहीं होता, पता ही नहीं कि माजी में क्या है, हमें पता है कि कंटेंट कहाँ से आया है, किधर से उठाया है, तो हम समझते हैं, हमें पता होता है यार ये कंटेंट किसका है। अब वही कंटेंट जब रिपीट होता है, जैसे मैं बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं कंट्रोवर्सी के लिए नहीं कह रहा, मैं तो एक अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि ताजदार हरम हो निगाहे करम, ये साबरी बरादरान की कवाली थी, लेकिन आतिफ असलम ने गाया सुपर। अब बच्चों को ये पता है कि आतिफ असलम एग्जैक्टली आतिफ साहब को नहीं जानते, एग्जैक्टली गुलाम फरीद साबरी साहब, मकबूल साबरी साहब को उनका नहीं पता, तो ये है। तो अब अच्छा, हर 10 साल के बाद नई क्रिएशन होती है, वो हर चीज साइकिल होती है, इस तरह लोग चल जाते हैं। हम लोग के पास वो इस वक्त वो फैसिलिटीज है नहीं जो आप बता रहे हैं। नए लड़के जो आए हैं वो डिजिटल मीडिया के जरिए आ गए हैं और माशाल्लाह पैसा भी है, तो नए से नए काम करते जा रहे हैं। हम लोगों के पास वो फैसिलिटीज है नहीं सर। इस मुल्क का अलमिया, सुनिए एहसन भाई, इस मुल्क का अलमिया क्या है, यहाँ जब आदमी को काम आता है तो उसे काम मिलना खत्म हो जाता है। अल्लाहु अकबर। जब हमें पता लगता है मैच्योर हो गया अल्लाह के फजल करम से, अब कुछ कर सकते हैं, कुछ बस वहाँ पे कहते हैं नहीं अरे पुराने ख्याल नहीं, चला हुआ कारतूस, नहीं, ऐसा नहीं होता। जबकि इसके बरक्स पड़ोसी ममालिक में देख ले, जब तक मर नहीं जाता आदमी, कैमरा चलता रहता है, कैमरा उस पर रहता है, और हमारे यहाँ जिंदगी के अंदर इसको मार देते हैं। नहीं, मरने के बाद बन जाता है लेजेंड सर। लेजेंड बनने के लिए यहाँ मरना जरूरी है। बहुत सही बात है, अनफॉर्चुनेटली नहीं सही है, हकीकत है कि बड़ा जबरदस्त भाई, बहुत वो, लेकिन कमाल बनता था। हाँ, मरने के बाद। और दूसरी बात अवार्ड्स, अच्छा मैं एक अवार्ड की तकरीब में गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहले मैं नाज़रीन से एक बात की, ये बातें बता रहा हूँ, आप चले ये समझ लें कि मैं अपने पर भी अप्लाई कर दूँ, लेकिन मुझ पर अल्लाह का बहुत करम है, देखने वाले और सुनने वाले जानते हैं। सही, मैं अपने लोगों की बात बता रहा हूँ कि एक अवार्ड शो में मैं गया, मुझे बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं, उसमें स्टेज के आर्टिस्टों को बी क्लास भी और हम जैसे को भी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, अवार्ड्स माशाल्लाह हसन भाई इतने हैं मेरे पास अवार्ड्स। अब वो मुझे फ़ख्र से बता रहे हैं कि जी शकील भाई ये अवार्ड देख रहे हैं आप, ये 32,000 का एक अवार्ड है। अच्छा मैंने कहा जी गुड। अब जब फ़ख्र से उनको दे दिया, यार चाहिलो अबू जहल हो, वो 32,000 का लिफाफा बना के उस बेचारे को दे दो जो स्टेज पे खड़ा हुआ, स्टेज वो तुम्हें जिंदगी भर दुआएं देगा। अवार्ड तो आप बना दीजिए 1,000 रुपये का दे दें अवार्ड, उसके साथ ये बोलिए कैश प्राइज है 30, पैसे ना काउंट करें आप, अरे कैश प्राइस, इतने दिल से दुआएं निकलेंगी। वो आर्टिस्ट करेगा क्या बेचारा, वो स्टेज थिएटर का एक मामूली था लाइट मैन, स्क्रिप्ट राइटर या प्रोडक्शन मैनेजर या एक्टर, A क्लास B क्लास C क्लास, तो क्या करेगा उसे अवार्ड का? खुश हुआ था वक्ती, एक खुशी होती है वक्ती, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना था एक दौर में, तो 2 साल आगे अपनी उम्र लिखवाई है जल्दी से बन जाए। अब जब बन गया, खुदा की कसम देखना, अब जब बन गया करूँ क्या इसका मैं बालिग तो हो गया, बड़ी इतना शौक था शनाख्ती कार्ड, अब क्या करूँ क्या इसका, तो ये अवार्ड मिल गया, करूँ इतने उस बेचारे को रकम दे दो। और हमारी गवर्नमेंट को मैं सलाम पेश करता हूँ, और डबल सलाम पेश करता हूँ हुकूमत पंजाब को। मैं को कि कराची का रहने वाला हूँ, कि वहाँ पे फनकारों के वजीफे बंधे हुए हैं, मैं थिएटर के फनकार, टेलीविजन का वाला क्राइटेरिया जी, वहाँ पे स्टेज आर्टिस्टों की कैटेगरी के हिसाब से A क्लास B क्लास C क्लास 40,000 20,000 25,000 जो कैटेगरी उनके वजीफे बंधे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये वजीफे काट रहे हैं, वजीफे काट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई मराद नहीं है। थिएटर को लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है, कोई पुरसान हल नहीं है कि हाँ हम उन्हें तब याद आते हैं अरबाबे इक़्तिदार को जब उनके घर में तकरीब हो ना, कि यार उन फला कॉमेडियंस को बुलाएं, यार फला कॉमेडियंस को बुलाएं, वहाँ जाके उनको हम इंटरटेन करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बावजूद उनकी नज़र कराची थिएटर पे नहीं पड़ती या हैदराबाद थिएटर से नहीं पड़ती। शकील भाई कितना डिफिकल्ट होता है आपकी फील्ड में, मैं नाज़रीन से मुखातिब होकर बोलूँगा कि कितना डिफिकल्ट है सर ये कि आपकी जो फील्ड है उसमें लोगों को हंसाना होता है, और हर इंसान की तरह आपकी ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन आते होंगे, मुश्किलात आती होंगी, कभी आपके भी बुखार होता होगा, कभी आपका भी बिल्कुल मूड नहीं होता होगा, कभी आप भी बहुत डिस्टर्ब होते होंगे, और उसी दिन आपको किसी को हंसाना है, शो में जाना है। सर ये कैसे कर लेते हैं? मुतादिद बार हुआ है, मुतादिद, ये इवन कि मेरे दोनों भाइयों की शादी मुझसे जो बड़े थे जी, मेरी शादी पहले हुई है। अच्छा हाँ, भाइयों की बात, उनकी शादी और मैं ड्रामे कर रहा हूँ, सगे भाइयों की शादी, और मैं ड्रामे पर हूँ,
किसी को पता भी नहीं चला, ना मैंने चलने दिया पता। लेकिन और कभी ऐसा है कि आप बीमार हैं, कभी ऐसा है कि बच्चे बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, अपना मेरी पप्पी का इंतकाल हुआ, जिन्होंने पाला था मुझे, जिन्होंने मुझे पाला था, मैं लाइक अ मदर, जी लाइक की मदर वही थी यार, भावलपुर में उनका इंतकाल। उसी दिन आपको परफॉर्म करना, मैंने वहां नहीं, मैं भावलपुर नहीं जा सका क्योंकि आपने कमिटमेंट की हुई थी। कमिटमेंट की। अच्छा, स्टेज में होता है कि आप नहीं जा सकते चाहे कुछ भी हो जाए। सर ये जो ऑडियंस है ना सर, इन बेचारों को जब बैठते हैं आके, ये घर से कुछ सोच के आते हैं कि अपने गम भुलाने के लिए आते हैं बेचारे, तो अब हम इन्हें क्यों उदास करेंगे बोल के कि जी ये फला के प्रॉब्लम है आज, वो नहीं नहीं कोई स्पेस होती है, वो स्पेस होती ही नहीं, जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ला मोहल्ला हमें कभी ऐसा हुआ कोई आर्टिस्ट चला गया हो, कोई मतलब, क्योंकि मैंने जिससे भी सुना है वो कहता है हमारे पास नहीं कोई नहीं किया। इवन उमर भाई की, उमर शरीफ वाला जन्नत नसीब करे, साथ है हमारे साथ है क्या रहेंगे हमेशा। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, अंबर ऑडिटोरियम होता था, तो आधे ड्रामा में इतला मिली उनको कि जी पब्लिक चीख के कहती आप चले जाएं, आप चले जाएं। अनाउंसमेंट किया कि जी उमर शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया, ये आप मगफरत की दुआ करें। उन्होंने कहा आप जाए। उमर भाई ने ड्रामा पूरा किया और अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत की, बड़ी उनसे इश्क था उमर भाई का। कैसे कर लेते हैं शकील भाई? बस अल्लाह की तरफ से हिम्मत होती है कि उनका क्या कसूर है, ये बेचारे जो बैठे हैं सामने, जो क्या सोच के आए हैं, क्या उसका क्या कसूर है, उन्हें पता भी नहीं चलने देते हैं। बेशक नहीं यार, हंसने आए, हंसना शकील भाई, आई विल कम बैक अगेन। मैं जानना चाहता हूँ कि एज अ आर्टिस्ट हाउ, जब ये छोटे छोटे जो नए यूट्यूबर है आज बड़े स्टार बन गए हैं, तो वो उनके पास भी माशी कोई ऐसा कोई हेल्प तो नहीं थी, कोई बड़े फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तो वो लोग भी नहीं थे, तो वो लोग कैसे पे बन गए स्टार? सर ये फुल टाइम जॉब है। ये आप यूट्यूबर बताइए, यूट्यूबर के जो उनके जो कंटेंट बनाना, ये फुल टाइम जॉब है। हम स्टेज वाले, हम थिएटर वाले, टेलीविजन वाले, आप देखिए ये यूट्यूब पे इतने फाल नहीं है, इतने एक्टिव नहीं है ये लोग, क्योंकि ये यूट्यूब की फुल टाइम जॉब है। मैं स्टेज छोड़ के आज फुल टाइम मैं इसको यूट्यूब को ही दे दूँ, फुल टाइम करूँ, सुबह से लेके वो 9 to 5 तक, बल्कि 9 to 9 ऐसे काम यूट्यूब पे तो ऐसे काम होगा सर, ऐसे कॉन्टेंट वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास मुझे घर की जिम्मेदारी है, फिर ड्रामे है, फिर मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मुझे आवाज़ से यार ये तो रसन भाई मत आपने नहीं मुझे आपने मुझे हंसा दिया। नहीं जनरली यू गॉट अ गुड थैंक यू। मैं वो कॉल एक सीरियल चल रही है, 5वां सीजन कर रहा हूँ मैं, तारीखी सीरियल है, कॉर्डस उस्मान। अच्छा, ओ अभी उनके हीरो भी आए हुए थे। ओ हाँ, भी आए थे। उसमें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है कमरुल अब्दाल का। अच्छा, उसकी आप वॉइस दरवेश है जो अल्लाह से मतलब उनके लॉ लगाए हुए। क्या बात है। वो 5वां सीजन चल रहा है माशाल्लाह मेरा। अच्छा, 4 साल हो गए मुसलसल कर रहा हूँ मैं। तो वो तो अभी आप कहाँ किस शो पे से आप वॉइस ओवर में आप जी वॉइस ओवर आप लिंक हैं। हाँ। और जो स्टेज ड्रामास, वो जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, वो हमने कहा सोर्स ऑफ इनकम, मैं झूठ नहीं बोलता, हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही वही है, फैमिली फंक्शंस एंड कॉन्सर्ट। तो पैंडेमिक में क्या हुआ था फिर? पैंडेमिक में तो बड़ा मसला हुआ। ऐसा मतलब सबसे ज्यादा मसला ही हमें हुआ था फनकारों को, है ना? कहते हैं किसी मुल्क की अगर मईशत देखनी हो, आपको इकॉनमी देखनी हो, तो उसके फनकार को देखना है, उससे पता लग जाता है कि इस मुल्क के बाशिंदे कितना खुशहाल है। यहाँ के फनकारों को आप देख लें, बज़ाहिर हम लोग एक वो खोल चेहरे पे चढ़ा के, मैं समझता हूँ। मैं टेलीविजन की बात नहीं कर रहा, टेलीविजन का आर्टिस्ट माशाल्लाह खुशहाल है। टेलीविजन के छोटे छोटे आर्टिस्ट को, जो सी क्लास आर्टिस्ट जो आता है, बाप का रोल, माँ का रोल, नौकर का भी रोल जो करता है, उसको भी 20 से 25 हज़ार रुपए मिलते हैं। जी। हमारे डिफरेंस क्यों है ये टीवी के आर्टिस्ट में और थिएटर के आर्टिस्ट में, इतना फर्क क्यों है? सर कहते हैं मार्केटिंग का मसला है। अब हमारे थिएटर की मार्केटिंग नहीं होती। हाँ, तो कभी टीवी में आने की कोशिश नहीं की आपने? बहुत की, मैंने बहुत की। गुड वॉइस, गुड पर्सन, क्योंकि एक कॉमेडियन होते हैं जिनको देख मतलब लगता है कॉमेडियन है, यू लुक लाइक अ एक्टर। यू लुक लाइक, नहीं ऑन सीरियस नोट, मतलब आप एक कोई भी रोल अदा कर सकते हैं। फिल्म में किया, फिल्में भी की है, 3 फिल्में। मतलब ये है प्रेजेंट पर्सनालिटी माशाल्लाह, तो यू कुड डू एनीथिंग इन टीवी। मुझे थिएटर से इश्क है, असल में हम शुरू से रहे उमर शरीफ भाई के साथ, तो उनके ग्रुप के थे, तो हमें इश्क ज्यादा इससे है। थिएटर और टेलीविजन का जो काम था थोड़ा बहुत हमें चाहिए, बस फौरन रिजल्ट दे दें हमें, बस हमने जो किया है ना वो फौरन मिल जाए। स्टेज पे गया, ये गए, ये लोगों को हंसाया, जुमलेबाजी की, कोई ये किया, वो किया, वो। आपको इस फील्ड में आना कैसा हुआ शकील भाई? कैसा इत्तेफाक हुआ इस फील्ड में? ये असल में मेरे बड़े भाई थे, गुलाब शाह है माशाल्लाह, अब तो खैर बारिश आदमी हो गए वो माशाल्लाह। तो वो थे, वो
आउटडोर वगैरह किया करते, वो तो घर में पोस्टर लेकर आते थे। उमर भाई के? नहीं अपनी उनको अच्छा, वो करते थे? आउटडोर किया करते थे छोटे। अच्छा, ओके। लेकिन उस टाइम पे होता था फोटो कॉपियाँ छपती थी, फोटो कॉपी करके तस्वीरें चिपका के उसकी फोटो कॉपी पोस्टर बना करते थे। तो वो घर में पोस्टर लेके दिखाते सबको, भाई मैं देखो ड्रामा में काम कर रहा हूँ। वो गर्दन कट के छोटी छोटी तस्वीरें लगी, तो मैं देखता था भाई की तस्वीर लगी, मेरे ये शौक होता था। तो हाँ 4-5 मरतबा उन्होंने पोस्टर लाए, मैं देख के बाद फिर मैं जवान हुआ तो फिर मैं अपने दोस्तों के पैसे बर्बाद किए। कैसे? वो पता है ड्रामा होता कितने में? हाँ। उस टाइम पे ड्रामा होता था 5-6 हज़ार जी, बड़ी रकम थी। हाँ, सही बात। तकरीबन 87 की बात है, 87-88 तो किसी से 200-100 इस तरह कर करके अपने चंदे के उस पे लियाकत जो कि हमारे बड़े बड़े अब तो अफसरान कर रहे हैं। हाँ हाई लेवल पे यही हो रहा है। जी हाँ, वही काम जो उन्होंने मैंने उस पर किया था वो अब देखा। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। वो तो ट्रेड फैशन है। तो बस वो तो मैंने 7-8 ड्रामे अपने किए। फिर नजर पड़ी, ऐसा होता है ना, कड़ी से कड़ी मिलती है। तो फिर उसके बाद मुझे ड्रामे में करेक्टर की जरूरत पड़ गई अपने ही, यार कोई ऐसा बात ना हो कि फलां। मैंने कहा जी थिएटर तक रसाई नहीं थी मेरी, जा रहे हैं हम बस लियाकत लाइब्रेरी टेलीविजन के पीटीवी के बराबर में अपने लेवल पे जो भी। बस वहाँ पे तो एक वली शेख बहुत अच्छे आर्टिस्ट है हमारे इंटरनेशनल। बिल्कुल मेरी मुलाकात रही है। हाँ मेरे हमारे 32-33 साल की दोस्ती। लेकिन अजीब सा उनके साथ सिलसिला है, वो बेचारे पूरे बाल है वली भाई के। देखें अब अभी आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। हाँ, मतलब क्यों किया कि इतने मजबूर हम लोग होते हैं। वली भाई के जो भी वली भाई को जानते हैं, आपको सभी जानते हैं, he has got a very good hair। हाँ मेरी मुलाकात रही है जी। अगर वो बाल रख ले तो उसकी पर्सनैलिटी वो वली शेख नहीं लगेगा। ये मजबूरी है बेचारे की, गंजा रहना पड़ता है, मजबूरी है। जब मैंने उसको लिया था तो मुझे जरूरत पड़ी वली शेख की। उस वक्त वली शेख थे? नहीं वली शेख थे, मतलब माशाल्लाह स्मार्ट, बड़े बड़े बाल। ओह माय गॉड, आपको इमेजिन कर सकते हैं वली भाई बड़े बड़े बालों के साथ। बड़ा अच्छा, जितने भी कॉमेडियन हैं सब सुन ले, सीनियर हो या जूनियर हो, सारे ही डांसर थे पहले, सारे सब नाचने के लिए आए थे। और सब नाचे, नाचने के लिए कोई तख्तों में नाचा है, कोई मौत कुएं में नाचा है, कोई फंक्शन में नाचा है, कोई शादी ब्याह में नाचा है। उसके बाद ही रिदम में आए नाचने के टाइमिंग ट्यूनिंग हुई टाइमिंग। तो वली शेख को मैंने फिर हायर किया। वली शेख का मैंने 1-2 ड्रामे अपने ही किए। तो वली शेख ने कहा कहाँ फंसे हो यार, वहाँ चलो रियो रेक्स ऑडिटोरियम उस वक्त हुआ करते, जब उमर भाई ड्रामे करते थे, मोइन अख्तर भाई। मैंने कहा यार वहाँ तक कैसे जाएगा? अरे मैं लेके चलूँगा। तो उसने मुझे पहला ड्रामा मुझे रेकमेंड किया था, भेजा था वहाँ पे। कौन से ईयर की बात है भाई? नहीं मुझे सन याद है, तकरीबन 32 साल हो गए इस बात को। अच्छा 33 वे बैक। तो फिर वो उमर भाई से पहली मुलाकात कैसी थी वो बताइए। वो सुने पहले ड्रामा मेरे साथ हुआ क्या। और डायरेक्टर साहब ने मुझे, अब है नहीं दुनिया में, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुझे जी वली शेख ने भेजा, रेकमेंड किया कि चले जाओ। ये तो कर सकते हैं, टेलीफोन तो थे नहीं, मोबाइल वगैरह थे नहीं, बस भेजा कि भाई मेरा नाम लेना। खुद नहीं आया वली, मैं चला गया। रेहर्सल चल रही थी फ्लिट क्लब के अंदर। तो मैंने कहा सर वो मुझे उसने भेजा। हाँ सर वली ने भेजा, क्या करते? मैंने सर वो अपने ड्रामे करता हूँ। ठीक है भाई, वली ने भेजा तो आपको बेहतरीन रोल मिलेगा। मैं खुश हो गया। कह रहे थ्रू आउट रोल है तुम्हारा, थ्रू आउट मेन रोल में। कह रहे कर्टन खुलेगा आप खड़े हो, और पर्दा खुलेगा आप खड़े हो, और पर्दा बंद होगा तो आप हो। ओह माय गॉड, आपको तो और बड़ा खुश। वो बादशाह के दरबार का रोता, तो मैं चौबदार मुझे नेज़र पकड़े खड़ा कर दिया। कर्टन खुला तो मैं खड़ा हूँ, चुप बा मुलायजा होशियार। कर्टन बंद हो रहा तो मैं खड़ा हूँ। यार ये जुल्म है। ये रिहर्सल की बात। उसे रिहर्सल में वली शेख आया तो उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा यार ये इन्होंने बोल दिया मेन रोल यही है। ये बोला भाई ये वो नहीं है यार, फला रोल दो, ये रोल दो। सिकंदर भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, सब कमाल आदमी थे सिकंदर, अल्लाह जन्नत। हाँ कमाल। वो बादशाह थे तो उनके वो होते मुल्ला दो प्यादो बीरबल। एक वली शेख रोल के हमने ड्रामे का नाम था मॉडर्न मुगल आजम। मॉडर्न मुगल, जिसमें शकील भाई भी थे, लाला भाई भी थे, ये थे तुर्की से, ये लोग आए थे तुर्की से। वो ड्रामा पैदा था जो कमर्शियल जो हमने किया था। वहाँ से फिर चल फिर तो अल्लाह ताला का बड़ा ऐसा। कितना असर आप कहाँ उमर भाई के साथ ट्रैवल किया? उमर के साथ मैंने दुबई किया है, बस उमर भाई के साथ दुबई किया है, और मलेशिया। बाकी इंडिया में 10 मरतबा गए, 11-12 मरतबा इंडिया गए। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इंडिया का? सर एक्सपीरियंस ही वही था ऐसा। मैं कैसी बात बता रहा हूँ कि किसी को बुरा लगता है तो लगे भाई, क्या बात है। कदर ही वही है। वहाँ जाके पता चला कि वी आर आर्टिस्ट। ये बहुत बड़ी बात सर कह रहे हैं इस वक्त।
کہ مجھ جیسے آرٹسٹ کے لیے ذاکر مستانہ ہم دونوں تھے, وینٹی وین ہوتی تھی, اب یہ اندازہ لگائیے. مائی گاڈ. ایک وینٹی سدھو بھائی کی تھی, ایک وینٹی شترگھن سنہا صاحب کی تھی, اور ایک وینٹی میں ہم لوگ یعنی کہ دو بندے وہ رکھتے تھے, ہم تو جوڑی تھے نا, ایک تو وینٹیاں دی گئی تھی. وہ سب سے اچھا دور تھا میرے خیال میں آرٹسٹ کے لیے, سب سے بومنگ, کیونکہ جب آپ لوگ واپس آئے تھے اس کے بعد وہ تو معاملہ ہی بدل گیا تھا, دنیا بدل گئی تھی, وہ کہتے ہیں نا آفٹر کمنگ فرام انڈیا. یہ بھی ایک بات قسمت یہ کہ ٹھپا لگ جاتا ہے نا, تو اس کے بعد کپڑا دھڑ دھڑ بکتا ہے, دھڑا دھڑا بکتا ہے. جب انڈیا سے آ گیا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور انڈیا والے ماشاءاللہ بہت پیار دیتے ہیں جی, بہت پیار, وہاں عزت. وہاں کے تھیٹر آرٹسٹ کا سر کیا سلسلہ, وہاں پر بھی لوگ اسٹرگل کیا جاتا ہے. تھیٹر کا آرٹسٹ تو بیس ہے ان کی, وہ تو فاؤنڈیشن ہے ان کی, وہ سمجھتے ہیں یہی ہے تھیٹر آرٹسٹ. وہ سب سے مشکل سمجھتے ہیں تھیٹر آرٹسٹ کو, اور ہمارے سب سے گرا ہوا سمجھتے ہیں تھیٹر آرٹسٹ کو کہ مسخرہ ہے, کامیڈین ہے, فلاں. سیریسلی نہیں لیتے, بلکہ نہیں لیتے کہ یار کہ تو تھیٹر کا آرٹسٹ, تھیٹر کا مذاق اڑانا, یہ کرنا, وہ ڈونٹ ٹیک سیریسلی. ہاں بس وہ یہاں پاکستان. اللہ انڈیا میں تو آپ بتا رہے کہ آپ کو بالکل واقعی میں ایز اے آرٹسٹ پہچان ملی, جو پہچان ملی, عزت ملی, اور نام شہرت سب پاکستان میں تھی, الحمدللہ پاکستان. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کا مطلب, لیکن جو ایک قدر ہوتی ہے, قدر ہوتی ہے سر, وہ قدر وہاں پر پتہ نہیں کیوں ہم کب وہاں تک پہنچیں گے, یا اب تو بڑا میڈیا کا دور ہے, پہنچ جانا چاہیے. لیکن آپ نے ٹی وی میں کام, آپ نے اور ذاکر مستانہ بھائی نے بھی ٹی وی پہ کام کیا ہے, لیکن وہ جو ایک سنجیدہ ڈرامے ہوتے ہیں اس تک رسائی نہیں ہو پائی. اسٹیج پہ پیسہ بھی زیادہ ہے, جو ہماری یہ ہوتے ہیں پتہ ہے نا فنکشنز وغیرہ, ہاتھ کیا ہینڈ ٹو, آپ 20 منٹ کامیڈی کی بچے اترے, ایک اچھے ہینڈ سم لفافہ ملا, تاکہ اس کے بعد سیکنڈ فنکشن میں چلے گئے, پھر تھرڈ میں چلے گئے, فورتھ میں چلے گئے. اس سے اللہ نے روزی لگا لی, تو ہم نے اس کو ترجیح دی کہ یار یہ کوئی ایسے پیسے جب تک پھنسے ہوئے, الحمدللہ ایسے پھنسے ہوئے, ایسے کیسے بڑی سرما موبائل ایسے پیسے وہ والا کام ہے ہمارا تو بھائی, کہ ہمارا میں اگر گننا شروع کر دوں تو ٹیلی ویژن سے صرف ماشاءاللہ ہمارے کو 20-25-30 لاکھ روپے جو بھول چکے ہیں, جو بیڈ ٹیپ سے کہتے ہیں اب بھولے ہوئے ہیں. اور ایسا ہوا جب ہم وہاں گئے ہیں لینے کے لیے, چینل کا نام تو میں نہیں لوں گا, تو انہوں نے اکاؤنٹ ہولڈر نے کہا بھائی آپ ایک کام کریں, ویڈیو بنائیں, آپ یار بار بار ہم پہ ہمارے پاس, میں نے کہا کہاں جائیں, آپ ایک کام کریے, یہ لیپ ٹاپ لے جائیں, یہ کمپیوٹر اٹھا لے جائیں, وہ ایل سی ڈی لے جائیں, یہ کر سکتے ہیں. پیسے نہیں دیں گے, نہیں ہمارا فنڈ نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. اب یہ ایل سی ڈی اتارنے کے لیے ہم بولیں گے بھائی وہ آ گیا بدماشی میں لے گیا, بس یہ کر لیں, ہمارے موبائل اٹھا کے لے جائیں, یہ کرتے اس طرح کرتے ہیں بیچارے, کیونکہ خود امپلائی ہیں. خود وہ کہہ رہا ہمارا فنڈ ہے ہی نہیں, فنڈ ہی نہیں ہے. ایک چینل نے ہمارے 6-8-9 لاکھ روپے کھائے ہوئے. اب پھر بولتے ہیں کہ جائیں وہ فیس بک بنا لیں, آپ جائیں وہ کورٹ میں دیکھ لیں, کنٹروورشل چیزیں بتاتے ہیں. وہ خود ایسے ہی کہاں ہوتا ہے کنٹروورسی. صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ مانی کے چھوڑ. So here we are guys, آج مجھے بہت اچھا لگا شکیل شاہ سر سے ملنے کے بعد, it was a pleasure, اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں کسی سٹار سے باتیں کر رہا ہوں. انہوں نے واقعی he is very down to earth man, ماشاءاللہ. سر it's pleasure having you, اور انشاءاللہ ہمارے جو دوسرے ایپیسوڈز ہوں گے میں چاہوں گا کہ آپ ذاکر سر کے ساتھ, تو وہ تھوڑا سا ابھی تو ہم نے تھوڑا سا ایک پریکٹیکل باتیں کی, پھر وہ تھوڑا سا ہم انٹرٹینمنٹ. مجھے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا احسن بھائی, آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے بلایا. پوڈ کاسٹ یہ ہے جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, تو یہ پوڈ کاسٹ کو ٹاک شو مت بنائیے. ٹاک شو بنانا تو ٹاک شو بولے تو پوڈ کاسٹ مت بولیے اسے, ٹھیک ہے نا. پوڈ کاسٹ مختلف چیز ہے, لیکن بس آپ جو وقت کے ساتھ ہے نا, کچھ کہے تو برا لگ جاتا ہے, تو سب پوڈ کاسٹ مت کہیں اسے, بس اسے آپ ٹاک شو بولیں نا, شو بولیں, انٹرویو لے رہے ہیں بھائی. پوڈ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر الگ سے ایک چیز ہٹ کے ہو بات. بس تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا مجھے, بہت دن بعد سیٹسفیکشن ہوئی کہ یار کچھ اندر سے تو باہر نکلا. جو فرسٹریشن تھی میں بولنا چاہ رہا تھا, جو میں نہیں بول سکتا کہ میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا. بے شک بے شک, لیکن تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپریشیٹ سر, اپریشیٹ. اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں, آپ کے جو فالوور ہیں, ان کو ضرور بولیں سر کہ اس احسن خان پوڈ کاسٹ شو کو سبسکرائب کریں. بالکل جی, احسن خان پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے یار بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. ابھی آگے کیا کیا ہونے والا ہے, ابھی تو شروعات ہے. آگے میں کہا نا پوڈ کاسٹ ہے ہی جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ. So I hope you enjoy this show. Until next time, اللہ حافظ.